उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का गौसगंज गांव पिछले 3 दिनों से पुलिस फोर्स के पहरे में है। हिंदू मुस्लिम समुदाय की मिश्रित आबादी वाले इस छोटे से गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और पीएससी तैनात है। यहां 19 जुलाई की रात दोनों समुदायों के 2 पक्षों में टकराव हो गया था, जिसमें 7 से 8 लोग घायल हो गए। इसके बाद से गांव का मंजर पूरी तरह से बदल गया है। बवाल के आरोप में अब तक कम से कम 35 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और अब आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर लगाने से लेकर बुलडोजर एक्शन तक की तैयारी चल रही है। गौसगंज गांव शाही थाना क्षेत्र में है, जो कि बरेली जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। यहां मुहर्रम के दिन एक धार्मिक स्थल के पास ढोल बजाने को लेकर 2 पक्षों में तकरार हो गई थी। पुलिस के हस्तक्षेप से मुहर्रम का विवाद तो टल गया, लेकिन 19 जुलाई की रात दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए। मारपीट और पथराव हो गया। इसमें दोनों पक्षों के लोगों के घायल होने की बातें सामने आई हैं। गांव में बवाल की सूचना पर रात में ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गया। पुलिस ने हीरालाल की तहरीर पर 51 लोगों के खिलाफ नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ बलवा करने समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद से आरोपियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ दबिश का सिलसिला चल रहा है। शनिवार की रात पुलिस ने मुठभेड़ में गांव के आलमगीर और उसके साथी निजाकत अली को गिरफ्तार किया था। आलमगीर के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल नफीस अहमद भी घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक मानुष पारीक 3 दिनों से गौसगंज गांव में डेरा डाले हुए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य स्थिति पर नजर बनाए हैं। एसएसपी के मुताबिक गांव का माहौल बिगाड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि आरोपियों पर रासुका लगेगी और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि बवाल करने वालों की संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं और जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। उधर घटना का दूसरा पक्ष मुस्लिम समुदाय की महिलाएं रविवार को मदद मांगने के लिए बरेली की दरगाह आला हजरत पहुंची थीं, जहां उन्होंने जमात रजाए मुस्तफा के पदाधिकारियों को गांव के हालात बताए और पुलिस प्रशासन तक अपनी शिकायत पहुंचाने की अपील की थी। महिलाओं का आरोप है कि गांव में हुए बवाल में अब तक उनका पक्ष नहीं सुना गया है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि घटना की रात में उनके घरों में लूटपाट की गई। मारपीट में उनके परिवार के जो लोग घायल हुए हैं उनका मेडिकल तक नहीं कराया गया है। इसके बाद ये महिलाएं एसएसपी कार्यालय भी गई थीं। हालांकि शाम का वक्त होने के कारण किसी भी पुलिस अधिकारी से इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। गौसगंज गांव, जहां मुहर्रम से पहले तक खुशगवार माहौल था, दोनों समुदाय के लोग हंसी खुशी से रहा करते थे, वहां अचानक नफरत की फांकें कैसे पड़ गईं, आसपास के गांव में भी ये सवाल बना हुआ है। गौसगंज में सिर्फ दहशत और सन्नाटा है। ग्रामीणों की चहलकदमी कम है और पुलिस की ज्यादा बनी है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद से दूसरे समुदाय के लोग डर के कारण घरों से भाग गए हैं। महिलाएं भी घर छोड़कर दूसरे गांव में पनाह लिए हुए हैं। फोर्स के मूवमेंट के बाद से काफी हद तक गांव के हालात कंट्रोल में हैं। बवाल के बाद गांव में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होने की चर्चाएं सामने आने के बाद से क्षेत्र में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि यहां 11 आरोपियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने जा रहा है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस ने गौसगंज के अलावा आसपास के इलाकों में भी गश्त बढ़ा दी है। दूसरे गांव पर भी पुलिस नजर बनाए है। गौसगंज की घटना ने शाही क्षेत्र ही नहीं बल्कि बरेली को हिलाकर रख दिया है। मुहर्रम पर ढोल बजाने की एक मामूली सी कहासुनी से ये गांव सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में झुलस जाएगा, शायद ही इसका किसी को अंदाजा हो।